फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एसईओ के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम सर्च एंड उसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सर्च इंजन। अगर मैं सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन को टू पार्ट्स में ब्रेक करता हूं तो मुझे दो वर्ड्स मिलेंगे, पहला सर्च एंड और दूसरा ऑप्टिमाइजेशन। ये तो क्लियर है, एसईओ सर्च एंड पर बेस्ड है। अगर हमें एसईओ सीखना है तो ये जरूरी है कि हमें पहले सर्च एंड उसकी वर्किंग के बारे में जानना जरूरी है। तो देखते हैं। Search engine is a software system that is designed to search and information on the World Wide Web. Google, Yahoo, Bing are most used search engines. An estimated 70 to 80% internet user use Google as search engine and 30 to 20% internet user use other search engines. Some search engines listed below: Ask, AOL Search, Wow, Webcrawler, My Web Search, InfoSpace, Info, Dogpilot, DuckDuckGo, Pleco, Contentco, Alaha। सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया है इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, जिसमें गूगल, याहू एंड बिंग सबसे ज़्यादा यूज़ लिए जाने वाले सर्च इंजन हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 70 to 80% इंटरनेट यूज़र सर्च इंजन के तौर पर गूगल यूज़ लेते हैं, जबकि केवल 30 to 20% इंटरनेट यूज़र अदर सर्च इंजन यूज़ लेते हैं। अब बात करते हैं सर्च इंजन किस तरह से वर्क करता है। सर्च इंजन में मेन तीन थिंग्स हैं: क्रॉलर, इंडेक्सर, रैंकिंग एल्गोरिदम। चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेट पर हजारों वेबसाइट ऑलरेडी लॉन्च है और डेली न्यू वेबसाइट लॉन्च हो रही है। तो सबसे पहले सर्च इंजन के क्रॉलर एक्टिव होते हैं, जिन्हें हम स्पाइडर के नाम से भी जानते हैं। ये क्रॉलर जितनी भी वेबसाइट इंटरनेट पर लॉन्च है उनका सोर्स कोड रीड आउट करते हैं, या टेक्निकल लैंग्वेज में कहूँ तो क्रॉलिंग करते हैं, और उसे अपने यानी कि सर्च इंजन के लोकल सर्वर में स्टोर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सोर्स कोड क्या है। सोर्स कोड वे कोड्स हैं जिसमें वेबसाइट बिल्ड हुई है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक वेबसाइट ओपन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल www.wscubetech.com। ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब अगर मुझे इस वेबसाइट का सोर्स कोड देखना है तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा और व्यू सोर्स कोड, व्यू पेज सोर्स ऑप्शन चूज करूंगा। अब आपके सामने न्यू टैब में सोर्स कोड ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर वेबसाइट में राइट क्लिक डिसेबल हो तो आप कंट्रोल प्लस यू से भी सोर्स कोड देख सकते हैं। ये जो सोर्स कोड आप देख रहे हैं, क्रॉलर या इंडेक्सर, क्रॉलर या स्पाइडर इन्हें रीड आउट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्रॉलर सिर्फ और सिर्फ क्रॉलिंग करता है। वेबसाइट में क्या लॉजिक है, क्या कंटेंट है, क्रॉलर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वापस स्लाइड्स में मूव करते हैं। क्रॉलिंग के बाद इंडेक्सर का मेन रोल स्टार्ट होता है। इंडेक्सर लोकल सर्वर से डाटा कलेक्ट करके वेबसाइट की इंडेक्सिंग करता है। मान लीजिए स्कूल की वेबसाइट को स्कूल की कैटेगरी में इंडेक्स करेगा, होटल्स की वेबसाइट को होटल की कैटेगरी में इंडेक्स करेगा, वेब डेवलपमेंट कंपनी की वेबसाइट को वेब डेवलपमेंट कंपनी में इंडेक्सिंग करेगा, या ये कहूँ कि प्रॉपर मैनर में अरेंज करेगा। आफ्टर इंडेक्सिंग सारा डाटा मेन सर्वर में स्टोर कर देगा। अब मान लीजिए एक यूज़र आता है, उसने अपनी क्वेरी टाइप की सर्च इंजन पर और ब्राउज़र के थ्रू सेंड कर दी। यूज़र को जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट में वेबसाइट शो होंगी। उन वेबसाइट की रैंकिंग कौन डिसाइड करता है? मान लीजिए कि किस वेबसाइट को टॉप पे होना चाहिए, किस वेबसाइट को बॉटम पे होना चाहिए, या किस वेबसाइट को मिडल में होना चाहिए। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड होता है रैंकिंग एल्गोरिदम के थ्रू। अलग अलग सर्च इंजन की अलग अलग रैंकिंग एल्गोरिदम्स होती है, जो कि डिफरेंट गाइडलाइन पर बेस्ड होती है। तो रैंकिंग एल्गोरिदम उन गाइडलाइन को के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर किसी वेबसाइट की रैंकिंग डिसाइड करता है। अब ये गाइडलाइन एंड रूल्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में डिटेल्स में हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको सर्च इंजन क्या है उसकी वर्किंग के बारे में समझ आ गया होगा। आप हमारे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें एसईओ के टाइप्स, ऑन पेज एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आप हमें फेसबुक, गूगल एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।